गर्म मम्मा से वासना भरा प्यार। मॉम की ठुकाई कहानी में पढ़े कि कैसे मैं अपनी मम्मी की जवानी की ओर आकर्षित हुआ। कैसे चलती ट्रेन में मैंने अपनी मम्मी को बुरी तरह बीवी बनाकर ठुकाई किया। ट्रेन में ही मम्मी को मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरी और सुहागरात मनाई। मम्मी पहले तो मना करने लगी थी, फिर थोड़ी देर में मान गई। अब मैं आप सभी को अपने बारे में बता दूं। मैं दिल्ली में अपनी मम्मा के साथ रहता हूं। मेरे घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मा को उनकी जगह बैंक में नौकरी मिल गई थी। तब से मम्मा ने मुझे अकेले ही पाला है। मम्मा को सभी ने दूसरी शादी की सलाह दी थी, लेकिन तब तक मैं 4 साल का हो गया था और मम्मा ने मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसीलिए मेरी खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ दी थी। मम्मा ने अपनी सभी ठुकाई को मेरे लिए छोड़ दिया था, मगर शरीर की चाहत के लिए कभी कभी मम्मा अपनी गुफा में उंगली या मूली या गाजर डालकर खुद को संतुष्ट कर लेती थीं। ये मुझे इसलिए मालूम हो गया था क्योंकि मुझे कई बार बाथरूम में मूली और गाजर मिलती थी। हालांकि पहले मुझे पता नहीं था कि इनका इधर पड़े होने का कारण क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे ठुकाई के बारे में पता चलना शुरू हुआ, मतलब जब मुझे अपने दोस्तों और फिल्म से जानकारी मिली, तो धीरे धीरे मुझे मेरी मम्मा अब बहुत मस्त और गर्म माल नजर आने लगी थीं। मम्मा के खूबसूरत चेहरे के साथ इनका चबी फिगर मुझे बौरा देता था। मेरी मम्मा किसी हुस्न की परी से कम नहीं नजर आती थी। मैं मम्मा के अंडरगारमेंट्स मतलब उनकी ब्रा और पैंटी को बाथरूम में ले जाकर मम्मा के नाम पर उत्तेजित हो जाता था और सौम्या सौम्या करते हुए मार लिया करता था। मम्मा को कभी कभी मेरा पानी भी दिख जाता था, लेकिन मम्मा ने मुझसे कभी कुछ पूछा नहीं, तो मैं भी बिंदास होता चला गया। मैं मम्मा के नाम की मारकर खुद को मम्मा के साथ कुछ भी करने से रोक लेता था, लेकिन ऐसा कब तक करता। मेरी मम्मा सौम्या मेरे साथ ही सोती थी। सोते समय मम्मा सिर्फ गाउन पहन लेती थी, जो मम्मा के टखनों तक भी नहीं पहुंच पाता था, और सोते टाइम तो और ऊपर हो जाता था। कभी कभी तो मुझे अपनी मम्मा सौम्या की पैंटी दिखने लगती थी, इसीलिए मुझे हर रोज मम्मा के नाम की मारनी पड़ती थी। न मारूं तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। वैसे मैं अपनी मम्मा सौम्या के बहुत करीब था। जब तक अपनी मम्मा सौम्या के लिए मेरे दिमाग में ऐसी भावनाएं नहीं आती थीं, तब तक मैं मम्मा सौम्या को सुबह से शाम तक कई बार किस कर लेता था। कई बार मम्मा को खाना बनाते समय पीछे से पकड़ लेता था। मम्मा मुझसे ऐसा करने को मना करती, लेकिन जितना मम्मा मना करती मैं उतना ही उनको किस करता और गोद में उठा लेता था। मैं बोलता, क्यों, मैं तो सिर्फ अपनी जानू को किस और हक कर रहा हूँ। तब मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि मम्मा के मन में क्या चल रहा होगा। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मम्मा के मन में मेरे लिए ठुकाई वाली फीलिंग आती होगी, इसीलिए मैंने अपनी मम्मा सौम्या को किस करना और हक करना बंद कर दिया, ताकि दोनों को ही सुविधा रहे। लेकिन मम्मा के लिए मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसीलिए मैं अपनी मम्मा सौम्या के लिए खुद को अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाया। फिर मम्मा को कपड़े दिलाए और घर आकर मम्मा ने मुझसे कहा, तुमने मुझे बेकार में ये कटे फटे कपड़े दिला दिए, मैं इस उम्र में ये कपड़े पहनती फिरूंगी क्या। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा बाहर ना सही, आप इन्हें मेरे सामने ही घर पर पहन लेना। और ये किसने कहा कि आपकी उम्र ज्यादा है, आप तो किसी कॉलेज गर्ल से कम नहीं लगती। बस ब्यूटी पार्लर जाकर थोड़ा सा मेकअप करवा लो और स्टेप कट बाल कर लो, तो मम्मा आप किसी हुस्न की मल्लिका से कम नहीं दिखोगी। अगले दिन हम अपना सामान पैक करके बैग और बैगेज के साथ चल दिए। ट्रेन में हमारा एसी 2nd क्लास का रिजर्वेशन था। उस डिब्बे में ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। हमारे केबिन वाले दूसरे पैसेंजर्स आए नहीं थे। 2nd क्लास में टीसी भी जल्दी से किसी को भी जल्दी से बिना रिजर्वेशन के सीट नहीं दिलवा सकता था, तो हमारा केबिन हम दोनों के लिए पूरी तरह से खाली था। शाम 4 बजे हम निकले। 8 बजे तक हम दोनों ने बहुत मजे से यात्रा का आनंद लिया। फिर दोनों ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। मैं ऊपर वाली बर्थ पर चला गया और मोबाइल चलाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं मॉम ने फिल्म वीडियोस देखने लगा। उन वीडियोस को देखकर मुझे अपनी मम्मा सौम्या को खोदने का मन होने लगा। अब ट्रेन में तो मैं हिला भी नहीं सकता था। बड़ी ही अजीब स्थिति बन गई थी। मैं और मेरा औजार पूरी उत्तेजना में थे। मैं बेचैन होकर करवटें बदलने लगा। मम्मा मुझे देखकर बोली, क्या हुआ अंकित, इतना बेचैन क्यों है। मैं अपनी मम्मा सौम्या को क्या बताता कि मेरा उनको बुरी तरह से खोदने को मन हो रहा है। मैंने बोला, कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही, मैं ठीक हूं। मम्मा ने बोला, अगर नींद नहीं आ रही हो तो मेरे साथ सो जा। अपनी मम्मा सौम्या की ये बात सुनकर मेरा मन और औजार दोनों हिलोरे मारने लगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर भी मैं बेचैन ही हो रहा था, तो सौम्या ने बोला, अंकित चल नीचे आ जा, दोनों यहां नीचे चादर बिछाकर सो जाएंगे। मुझे पता है तुझे मेरे साथ ही नींद आती है। लेटने वाले कोच इतने बड़े नहीं थे
कि दोनों लेट सकें, लेकिन बीच में जगह इतनी थी कि दोनों अच्छे से सो सकते थे। मुझे अपनी मम्मा सौम्या की बात माननी ही पड़ी। हम दोनों ने 2 चादरें बिछा लीं और वो केबिन पर्दे से बंद कर लिया। मैं सौम्या के साथ लिपट कर लेट गया, जिससे अपनी मम्मा सौम्या की गोले पर मेरा लंबा औजार फिराने लगा। मम्मा को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब धीरे धीरे समय खिसकने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, सन्नाटा भी बढ़ने लगा। अब तो टीसी ने भी आना बंद कर दिया था, क्योंकि ट्रेन खाली होने की वजह से वो भी 1-2 बार ही चेक करने आया था। मुझे तो नींद आने की गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि एक तो मेरी बाहों में मेरी ड्रीम गर्ल थी और ऊपर से मैं पूरी तरह से उत्तेजित था। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई। रात के 9 साइन बज गए और नींद का मेरे लिए दूर दूर तक नामोनिशान नहीं था। अपनी मम्मा सौम्या ने आज कैन कलर का सूट और बादामी रंग की पजामी पहनी हुई थी। वो पजामी मम्मा के शरीर के निचले हिस्से यानी उनकी गोले, उनकी पैरों और आगे उनकी गुफा पर भी चिपकी हुई थी। उनकी सलवार से मुझे और भी ज्यादा असुविधाजनक लग रहा था, क्योंकि मेरा औजार सीधा मम्मा की गोले को टच कर रहा था और मुझसे कंट्रोल छूट रहा था। कुछ और देर मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी मम्मा सौम्या की छलकती जवानी के आगे बेबस हो गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मा सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया। मम्मा के लिए ये नया नहीं था, तो मम्मा सोती रहीं। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में हमारी इंद्रियां हमें गहरी नींद में भी जगा देती हैं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद डरते डरते मैंने अपने औजार को बाहर निकाल लिया और मम्मा की गुफा के कुएं पर पजामी के ऊपर से ही धीरे धीरे फिराने लगा। मम्मा ने थोड़ी देर बाद थोड़ी हरकत की और थोड़ा सा आगे खिसक कर लेट गईं, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं बोली। मेरा मन तो अपनी मम्मा सौम्या को खोदने का हो रहा था। डर तो लग ही रहा था कि मम्मा को यह सब अच्छा नहीं लगा तो क्या होगा, लेकिन दिल में एक उम्मीद भी थी, क्योंकि पहली बात वो मेरी माँ थी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुछ उल्टा सीधा सुना देती, मार देती या कुछ दिन बोलना और खाना देना बंद कर देती। फिर मैं माफी मांग लेता और सब सही हो जाता। दूसरी बात, मम्मा की गुफा को बहुत दिनों से औजार का स्वाद नहीं मिला था, तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो मुझे खोद लेने देती। बस इसीलिए मैंने हिम्मत करके चांस ले लिया। अब अपनी मम्मा सौम्या को फिर से पीछे से अपनी बाहों में भरकर मैं उनकी गुफा पर औजार और उनकी सुराहीदार गर्दन पर अपने होंठ फिराने लगा। मेरी मम्मा सौम्या पता नहीं क्यों कुछ भी हरकत नहीं कर रही थी। मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मम्मा कुछ विरोध करेंगी, मैं तुरंत सोने की एक्टिंग करने लग जाऊंगा, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने मम्मा को उत्तेजित करने की कोशिश जारी रखी। मैंने अपनी मम्मा सौम्या की पजामी और उसकी पैंटी दोनों को नीचे खिसका दिया और बिना किसी डर के मम्मा की गुफा के कुएं पर अपना औजार रखकर औजार को अंदर दबा दिया। अब मम्मा ने नींद खुलने का नाटक करते हुए पूछा, अंकित, ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है? हम अलग अलग हो गए और हमारे बीच में बातें होने लगीं। मम्मा चाहती तो कपड़े ठीक कर सकती थीं, लेकिन अपनी मम्मा सौम्या ऐसे ही बिना कपड़ों की पड़ी रहीं और मुझसे बहस करने लगीं। हालांकि मैं फील कर सकता था कि अपनी मम्मा सौम्या का मन मेरे साथ ठुकाई करने का था, लेकिन मैं रुक गया। मैंने कहा, मम्मा, वो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा था ना कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मम्मा ने गुस्से में कहा, अपनी माँ से शादी करनी है तुझे? पागल है क्या? माँ से भला कौन शादी करता है? मैंने बेशर्मी लेकिन अपराध भरे स्वर में बोल दिया, मैं तो करना चाहता हूं। मेरी मम्मा, अच्छा चल शादी करनी थी तो ऐसे शादी होती है क्या? ना मांग भरी, ना फेरे किए, ना कुछ और, सीधे सुहागरात। मैं समझ नहीं पाया कि मम्मा ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन जब मैंने मम्मा के चेहरे पर एक कनिंग स्माइल देखी तो मैं समझ गया कि मम्मा भी मुझसे खुदवाना चाहती हैं। मैंने भी मम्मा की टोन में पूछा, तो बताओ कैसे होती है शादी? अपनी मम्मा सौम्या ने कहा, पहले मेरी मांग में सिंदूर भर, फिर मुझे मंगलसूत्र पहना, फिर उसके बाद सुहागरात। और फेरों का क्या सौम्या डार्लिंग? मेरी मम्मा फेरे बाद में कर लेंगे, यहां आग कैसे जलाएंगे? आज बाकी काम तो कर ले। मैंने पूछा कि सिंदूर मंगलसूत्र भी तो नहीं है यहां। मम्मा ने अपने हैंडबैग से सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र दोनों निकालकर दे दिए। मैंने मम्मा की तरफ अचरज से देखा तो मम्मा बोली, ऐसे क्या देख रहा है? मुझे बहुत पहले से पता है कि तू मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे खोदना चाहता है। वो तो मैं अपने अंडरगारमेंट्स पर तेरा पानी के निशानों से ही समझ गई थी, और बाकी तूने 2-3 बार मुझसे शादी की बात खुद बोल भी दी थी। मैं तो बस इंतजार कर रही थी कि कब तू हिम्मत करेगा और कब मेरे लिए मेरा नया बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनेगा। चल, अब देर मत कर,
हम दोनों को हमारी सुहागरात भी तो मनानी है। मैंने अपनी मम्मा सौम्या के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और उनकी मांग भर दी। इसके बाद मैंने अपनी मम्मा सौम्या को गोद में उठा लिया और उन्हें चूम कर कहा, आई लव यू सौम्या। सौम्या, आई लव यू टू मेरे राजा। हम दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों से कब मिल गए हमें भी नहीं पता चला। बहुत देर तक हम एक दूसरे के होंठों को पीते, एक दूसरे की जीभ को पीते रहे। हम दोनों एक दूसरे के होंठों को रस पी जाना चाहते थे। बीच बीच में हम एक दूसरे से आई लव यू भी बोल रहे थे। लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे को पीते रहने के बाद जब दोनों की सांसें चढ़ने लगीं तब हम अलग हुए। हम दोनों जोर जोर से हाँफ रहे थे। हमने पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर मैंने अपनी मम्मा सौम्या की तरफ देखा, उनको इशारा किया। मेरी मम्मा सौम्या समझ गईं। हमने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार दिए। मैंने मम्मा को गोद में उठाया और प्यार से एक बार और किस किया। इस बार जल्दी वाला किस था, क्योंकि इस बार मुझे अपनी मम्मा सौम्या की गुफा का स्वाद लेना था ना। फिर क्या था, हम दोनों 59 के पोज में आ गए और मैं अपनी मम्मा सौम्या की रसीली गुफा को पीने लगा। मेरी मम्मा की गुफा पर हल्के हल्के बाल थे, लेकिन उन बालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे कुछ ज्यादा मजा आ रहा था। मेरी मम्मा सौम्या की गुफा का रस उनकी गुफा की बालों पर लगा हुआ था। ये मुझे बड्ढा ही मीठा लग रहा था, जबकि वो नमकीन रस था। दूसरी तरफ मम्मा मेरे औजार को लॉलीपॉप की तरह मजा लेते हुए पी रही थीं। हम दोनों जन्नत की सैर पर थे। हम दोनों एक दूसरे से तब अलग हुए जब दोनों एक एक बार JDDH गए। हालांकि मम्मा मुझसे जल्दी JDDH गई थीं, लेकिन मजा दोनों को पूरा आया। हमने एक दूसरे को पी पीकर साफ कर दिया। हम दोनों इतने बेसब्र हो गए थे कि बिना देर किए फिर से एक दूसरे को पीने खाने लगे। इससे थोड़ी ही देर में हम फिर उत्तेजित हो गए। अब मैंने मम्मा को अपने नीचे लिटाया और मम्मा ने भी अपनी चिकनी पैरों को पूरा फैला लिया ताकि मेरा औजार उसकी गुफा में जाने में कोई दिक्कत ना हो। मैंने अपनी मम्मा की गुफा की फांक पर अपना औजार रखा और एक झटके से औजार को अंदर दबा दिया। आधा औजार सरसराते हुए अंदर घुस गया। इससे मेरी मम्मा दर्द के मारे चीख उठी और उन्होंने अपनी टांगों को भींच लिया। मम्मा ने नाराज होते हुए कहा, मुझे जान से मारने का मन है क्या मेरे राजा? मैं, कैसी बात कर रही हो जान? सुहागरात पर शुभ शुभ बोलो। अभी तो मुझे तुम्हारी गुफा का पूरा मजा लेना है। मम्मा, तो थोड़ा सब्र से काम लो मेरे राजा। पहले धीरे धीरे करो। जब मैं इशारा करूंगी कि मेरी गुफा तैयार है तुम्हारे तूफानी थपेड़ा के लिए, तब जितनी तेज चाहे उतनी तेज खोद लेना। मैंने कहा, ठीक है मेरी जान, अब टांगें तो खोल दो। मम्मा ने अपनी टांगें फिर से खोल दी। मैंने धीरे धीरे औजार अंदर डालना शुरू कर दिया। साथ ही मम्मा के रस भरे संतरे से खेलना शुरू कर दिया। मम्मा भी ठुकाई एंजॉय करने लगी। कुछ 7-8 मिनट तक ऐसे ही धीरे धीरे झटके मारने के बाद मम्मा ने कहा, आह मेरे राजा, अब तुम मेरी ओखली में अपने मूसल को जितनी तेजी से चाहो ठोक सकते हो। इतना सुनते ही मैंने मम्मा की गुफा में बहुत तेज तेज झटकों के साथ अपना औजार डालना शुरू कर दिया। हर झटके के साथ 3-4 इंच औजार मेरी मम्मा सौम्या के अंदर जाता और बाहर आ जाता। इससे मम्मा के मुंह से कामुक सिसकारियां निकल रही थीं, जिनसे मैं और भी ज्यादा उत्तेजित होकर तेज स्पीड से झटके दे रहा था। मम्मा भी उत्तेजित होकर मुझे और तेज स्पीड के लिए कहने लगी, हाँ मेरे राजा, आह और तेज और तेज। मेरी बच्चेदानी पर अपने औजार की चोट मारो मेरे राजा। ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। फिर मम्मा JDDH गईं। मैं उनको अभी कुछ और देर खोदना चाहता था, लेकिन मम्मा की गुफा झड्डने से बहुत ज्यादा गीली हो गई थी, जिससे मजा खराब हो गया। मैंने मम्मा से कहा, मुझे भी तो झड्डना है। उन्होंने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात, ला इसके लिए मेरा मुंह है। मम्मा मेरा औजार मुंह में लेकर पीने लगी और 2-3 मिनट में मैं भी JDDH गया। हमने फिर से एक किस की और कपड़े पहन लिए। मॉम की ठुकाई के बाद हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। अगले पूरे हफ्ते मैंने मम्मा को बुरी तरह से खोदा। मम्मा 4 घंटे ट्रेनिंग करती और बाकी 6-7 घंटे हम दोनों ठुकाई करते रहते। फिर एक दिन मम्मा ने मुझसे बोला, काश तू पहले ही इतना बड़ा हो गया होता तो मेरी को गुफा औजार के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। मम्मा की ये बात सुनकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि काश मैं टाइम ट्रैवल कर सकता तो अपनी मम्मा सौम्या को 7-8 साल पहले से ही खोद रहा होता। अब मैंने अपने मस्तिष्क में टाइम ट्रैवल मशीन बनाने की ठान ली ताकि पास्ट में जाकर मैं अपनी मम्मा सौम्या को खोद सकूं और सौम्या की जिंदगी में खुशियां भर सकूं।